धम्मसूर्य डीएल के चॅनलच्या सर्व श्रोत्यांना सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आज बुद्धगयेचे आंदोलन फार जोरात सुरू आहे, तर मला हिंदीतच बोलायचं आहे जेणेकरून सर्व लोकांना, हिंदी भाषिक लोकांना सुद्धा त्याची कल्पना येईल। बुद्ध गया में महंत का जो आगमन ये बौद्धों की आफत हो गई है। हमारा यह संघर्ष न तो किसी हिंदू से है और न हिंदू धर्म से है। यह संघर्ष है बुद्ध गया के उस महंत से जिनके पूर्वज घमंडगिरी, जो एक पंजाब में रहने वाला शैव संप्रदाय का एक साधु मात्र था, जो 1590 ईस्वी में अकबर के समय घूमते हुए बुद्ध गया आया और निरंजना नदी के पश्चिम किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ विहार देखा, जिसके आगे तारा देवी की भव्य मूर्ति थी। विहार के पास ही पालकालीन एक शिलालेख पड़ा था। उत्तर पूर्व की ओर एक बड़ा कुआं था, जिसका जल कभी सूखता ही नहीं था। इस परिसर को देखकर घमंडगिरी का मन ललचाया और उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा। अकबर के बाद शाहजहां का शासन आया, जिसका एक अधिकारी घमंडगिरी का शिष्य था। उसका दबाव घमंडगिरी को बुद्ध गया के चारों ओर शिष्य वर्ग तैयार करने में काम आया। उस समय बुद्ध गया का महाबोधि विहार कायम था, परंतु उसके चारों ओर पेड़ पौधे निकलकर जंगल बन गया था। 1800 वर्ष की कलाकृति टूटकर मिट्टी में मिल गई थी। जो कुछ मंदिर और छोटे छोटे स्तूप थे, वह भी मिट्टी के ढेर में दब गए थे। चारों तरफ विहारों, संग्रामों और स्तूपों के अवशेष बिखरे पड़े थे। कुछ दो चार भिक्षु किसी तरह से अपने धर्म संस्थापक के परम पावन स्थल की स्मृतियां बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे। चारों तरफ भगवान बुद्ध की अप्रतिम मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। बख्तियार खिलजी 1203 ईस्वी में और बुद्ध गया आदि प्रगति के शिखर पर चढ़े। धार्मिक बौद्ध स्थानों पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। वहां से लाखों की संपत्ति लूटकर ले गया था और यहाँ रहने वाले भिक्षुओं की कत्ल की थी। इस भयानक प्रपात से बचे कुछ भिक्षु तिबेट, चीन, जावा, सुमात्रा, चटगांव आदि देशों में भाग गए। उसके बाद भी बुद्ध गया को संभालने का बार बार प्रयास किया गया, परंतु बीता हुआ खिलजी के आक्रमण के पूर्व का वह स्थान अब नहीं बन पाया था। 1234 ईस्वी में बुद्ध गया आने वाले तिबेटी यात्री लामा चगलोष्टव चरसयेदपाल धर्मस्वामी ने लिखा है कि बुद्ध गया का अब वह वैभव नहीं रहा। चारों तरफ विहारों, संग्रामों के टूटे हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं। इस स्थान पर अब वह हजारों भिक्षु नहीं, बल्कि 4-5 भिक्षु मात्र रहते हैं। उसके बाद 15वीं सदी ईस्वी में और एक बार इस स्थान की बची हुई विहारों की राजा धम्मच्छेदी और राजा छगलराज की रानी पगतम फोन ने मरम्मत कराई। इस तरह से खिलजी के आक्रमण के 200 वर्ष बाद बुद्ध गया को नया रूप दिया गया। बर्मा के दो राजाओं ने 1810 ईस्वी में बुद्ध गया विहार की मरम्मत करने के लिए बुद्ध गया में मिशन भेजने का उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात 1811 ईस्वी में स्वयं महाराजा ने बुद्ध गया की यात्रा की थी।
उसने गोपपाल और धर्मसिंह को बुद्ध गया और परिसर के बांधकाम के लिए पत्र दिया था। डॉक्टर बचनान हैमिल्टन नामक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता भी 1812 ईस्वी में बुद्ध गया आए थे, जिसे बुद्ध गया की खस्ता हालत देखकर बहुत दुख हुआ। इस समय महायानी भिक्षु भी जो नेपाल के थे, वे बुद्ध गया के दर्शन के लिए आए थे। बुद्ध गया की बिगड़ती हुई हालत को देखकर भी इधर महंत का कोई ध्यान नहीं था। 1819 ईस्वी में और एक विद्वानों का प्रतिनिधि मंडल मेंगी महाचेसु नामक राजदूत के नेतृत्व में बुद्ध गया की मरम्मत करने की इच्छा से आया था। बाद में वही राजदूत 1823 ईस्वी में बांधकाम करने बुद्ध गया चला आया। उस समय महंत ने बुद्ध गया महाविहार के साथ समस्त भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस समय इस बर्मी प्रतिनिधि मंडल को एक महत्वपूर्ण शिलालेख देखने को मिला, जो पाली में लिखा था। जम्बूद्वीप स्वामी श्री धर्माशोक ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद, यानी ईसा पूर्व 326 में, जहां भगवान बुद्ध ने दूध और मधु प्राशन किया था, वह यही बौद्धों का महातीर्थ बुद्ध गया है। इस परम पावन भूमि पर उसने 84,000 ऐसे महातीर्थों का निर्माण किया था। काल मर्यादा की चपेट में आकर इस पवित्र स्थान को विनाश होते हुए देखकर वरदसी नायक स्थवीर महंत नामक भिक्षु ने इसका पुनरुद्धार किया। फिर भी कुछ समय बाद इसकी हालत शोचनीय बन गई। तब राजा सदोमांग ने फिर से इसकी मरम्मत करवाई। देखरेख की अभाव में फिर भी इस विहार की हालत बिगड़ती गई। यह देखकर शेम्फ्यू साखेतारान मंगी नामक बर्मी राजा ने अपने गुरु धर्मराज गुण को बिहार के बांधकाम को देखने के लिए बुद्ध गया भेज दिया। वे अपने शिष्य काश्यप के साथ बांधकाम कर रहे थे, परंतु पर्याप्त मदद मिलने पर भी बुद्ध गया का बांधकाम अधूरा ही रह गया। इसके बाद वरदसी नामक स्थवीर ने राजा को प्रेरित कर बुद्ध गया का बांधकाम करवाया। स्थवीर की प्रेरणा से राजा ने राजकुमार प्याद सिंह पर यह कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसने अपने छोटे भाई प्यूसा खेंग और मंत्री रथ को काम में लगा दिया। इस तरह से बुद्ध गया के विहार का बांधकाम 4 बार करना पड़ा। प्यादोला के 10वें दिन शक्कराज वर्ष 667 शुक्रवार 1350 ईस्वी में शुरू किए गए बांधकाम को पूरा करने में 1 साल बीत गया। वह सामंगला के 8वें दिन शक्कराज वर्ष 668 इतवार को 1306 ईस्वी में पूरा हुआ। इस कार्य पूर्ति के बाद अन्नपान, सुगंधित धूप, दीप की रोशनाई, तोरण पताकाओं से सजाकर कल्प वृक्ष यानी बोधि वृक्ष की पूजा के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। उदारता पूर्वक गरीब और याचकों को नानाविध वस्तुओं का दान यह समझकर दिया गया कि वे राजा के पुत्र है। इस पुण्य कार्य से चिरंतन फल की ऐश कीर्ति तथा विभिन्न लाभ की कामना करते हुए निर्वाण का साक्षात्कार हो और मैत्रेय बुद्ध यानी भावी बुद्ध की कृपा से अरहत्व की प्राप्ति हो, ऐसी कामना की गई। इस तरह से यह महान मंगल कार्य संपन्न हुआ। इस उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मीजन समुदाय और राजाओं की बुद्ध गया के प्रति अन्य विश्व के बौद्धों के समान ही प्रगाढ़ श्रद्धा थी। महाबोधि विहार को बनाए रखने में उनका भारी योगदान रहा है।
बुद्ध गया ही नहीं तो समस्त भारत से बौद्ध धर्म के निष्कासन के बाद भी ब्रह्मी लोग नियमित रूप से बुद्ध गया आते रहे और समय समय पर विहार की मरम्मत करते रहे हैं। उदारता पूर्वक लाखों कीमत के मौल्यवान जड़ जवाहिर भी चढ़ाते रहे, और जो कोई मैं इस स्थान की देखभाल करता हूँ कहने पर उसको भी वे मौल्यवान जड़ जवाहिर भेंट स्वरूप देकर उनका भी सम्मान करते रहे। यह एक की ठगी है, ऐसा विचार भी उन्होंने कभी नहीं किया। यही कारण है कि आज बुद्ध गया का विश्व प्रसिद्ध पावन स्थल भारी उलझन में पड़ा है। एक अधिकारी जो शैव पंथीय गोसाई घमंडगिरी का शिष्य था, उन्होंने अपने गुरु को यहाँ स्थिर स्थावर करने में काफी मदद की। उन्हीं के प्रभाव से इधर के लोगों में उनका सम्मान बढ़ गया। धीरे धीरे उनकी शिष्य शाखा में वृद्धि हो गई। विश्व प्रसिद्ध पावन स्थान रमणीय वनराजी युक्त निरंजना का किनारा देखकर भिक्षुओं के निवास स्थान से थोड़े दूर निरंजना के किनारे उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। भिक्षुओं को भगाकर महाविहार पर कब्जा। भी 2-4 वर्ष रहने से गोसाई घमंडगिरी को अनुभव हुआ कि जहां कभी सुंदर विकसित नगर के समान बौद्ध विहार और संघाराम श्यान से खड़े थे, वहां अब खंडहर बन गए। सारे विश्व में सूर्य के समान अपने ज्ञान से प्रकाशमान हजारों भिक्षु रहते थे, वहां अब निस्तेज बेसहारा 2-4 भिक्षु मात्र रह गए हैं। जहां रात दिन लोगों का मेला लगा रहता था, वहां अब मनुष्यहीन वीरान भूमि मात्र रह गई है। लोग भी बौद्ध धर्म का साथ छोड़कर हिंदू धर्म में अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। इधर घमंडगिरी का जम लोगों पर बैठते जा रहा था। उनकी भौतिक लालसाएं बढ़ने लगी। इन प्राचीन खंडहार से उसे गुप्तधन होने की बू आने लगी। यह देखकर उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा भिक्षुओं को यहाँ से भगाने का षड्यंत्र रचा। उनके शिष्य भिक्षुओं को धमकी देने लगे। मृत्यु भय के कारण निराधार भिक्षु अंत में 1998 ईस्वी में इस नवागत शैव सन्यासी से तंग आकर अंत में अन्यत्र चले गए। 1800 वर्षों से भिक्षुओं से भरा ज्ञान साधना का महान केंद्र स्थान भिक्षुओं से खाली हो गया। रात दिन सुत्त पाठ का मधुर ध्वनि गुंजायमान होता था। इन भिक्षुओं के चले जाने से वह अंतिम स्वर भी बंद हो गया, जो अपने गुरु की संदेश स्मृतियां किसी तरह सुरक्षित रखे जा रहे थे। अब तो गोसाई घमंडगिरी को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए बुद्ध गया उसी के हाथ में आ गई। धीरे धीरे उन्होंने विहार और उसके आसपास की जमीन भी नाजायज तरीके से अपने हाथ में कर ली। महाविहार की विशाल मूर्ति, आसन और आलीनों में बिठाई गई मूर्तियों से लाखों कीमती हीरे, मानिक, मोती, सोने और चांदी की कशीदगी लगाई गई थी। महाविहार की बर्बादी के बाद भी करोड़ों की जड़ जवाहरत थी, वह सब उसने निकाली। उसमें से लाखों की मौल्यवान जड़ जवाहरात दिल्ली के शहंशाह को 1601 ईस्वी में भेंट रुपये में दी, जिससे खुश होकर उनके अधिकारी शिष्य के सिफारिश पर महमूद शाह ने बुद्ध गया महाविहार के पास के 2 गांव इस गोसाई को बख्शिश दे दिए। तब से उनके शिष्य को महंत कहते हैं। इस तरह से इस नैव सन्यासी ने करोड़ों की माया जमा ली और राज दरबार से भी कुछ हक प्राप्त कर लिए। सत्ता और संपत्ति प्राप्त होने के बाद उन्होंने वहां एक मठ बनाने का निर्णय लिया। इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक पत्थर और ईंटें उन्होंने यहीं के बुद्ध विहारों, संघारामों के अवशेषों से प्राप्त कर ली।
कई भगवान बुद्ध की मूर्तियां उल्टी करके तथा सम्राट अशोक और शुंगकालीन बनाई गई वेस्टनी के बड़े बड़े कोरीव स्तंभ उन्होंने अपने मठ के दीवालों में नींव में डाल लगाए, वह आज भी दिखाई देते हैं। इस बात का समाचार गया के जिलाधीश को मिलने के बाद उन्होंने पुराण वस्तु संरक्षण का एक कानून बनाया और इस महंत को उन विश्व प्रसिद्ध मूल्यवान अवशेषों को पूर्व स्थान पर ले जाकर रखने का आदेश दिया। इस सारी कार्रवाई करने तक हजारों ऐतिहासिक बुद्ध मूर्तियां और स्तंभ उन्होंने दीवारों में लगा दिए थे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार कुछ स्तंभ और मूर्तियां तो महाविहार में पहुंचाई, परंतु कई सुंदर मूर्तियां अपने मठ में ही रखी। उसमें से कुछ तो आज भी मठ में देखे जा सकती हैं। फिर भी महंत ही बुद्ध गया का सर्वे सर्वा होने के कारण वहां की कोई भी चीज वस्तु वह चाहे जब हेरा फेरी करने में स्वतंत्र था। मठ में रखी मूर्ति के संबंध में खेद व्यक्त करते हुए हवालदार त्रिपाठी लिखते हैं, बुद्ध गया के महंत के खुले मैदान में रखी हुई मूर्तियों में 3 मूर्तियां तो ऐसी हैं जो अत्यंत दुर्लभ है। इसमें से एक में भगवान बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य अंकित है जो मर्म छूने वाला है। एक और है जिसमें यशोधरा अपने बालक राहुल को गोद में लिए सोई है। दूसरी जो बगल में थोड़ी दूर पर है, दीप जल रहा है और सिद्धार्थ चुपके से दबे पांव घर से निष्क्रमण करते हुए पीछे की ओर पत्नी और पुत्र को निहारते हुए जा रहे हैं। निद्रित साध्वी यशोधरा के मुखमंडल पर भोलेपन का पवित्र भाव झलक रहा है और सिद्धार्थ की छलना दर्शक को द्रवीभूत कर देती है। दूसरी मूर्ति महापरिनिर्वाण के दृश्य की है। इसमें एक बुद्ध मूर्ति खड़ी है और ऊपर परिनिर्वाण का दृश्य अंकित है। तीसरी मूर्ति अवलोकितेश्वर की है, जिसकी त्रिभंगी आकृति और शरीर का गठन तथा तेजोदीप्त सुंदर मुखमंडल से कलाकार की अद्भुत कारीगरी का परिचय मिल रहा है। अनाड़ी भक्तों ने मूर्तियों पर सिंदूर पोतकर उन्हें ऐसा विद्रूप कर दिया है जिससे हृदय को बड़ा कष्ट होता है। इन मूर्तियों का उद्धार होना अति आवश्यक है। इसी तरह फिर से अगले एपिसोड में हम बाकी जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। जय भीम।